नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रियंका खटाना। कुछ अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो बातें हर लड़की के मन में, हर लड़की के माता पिता के मन में और उस समाज के मन में जो ये सोचता है कि इस समाज से, इस दुनिया से अपराध कैसे कम हो, लड़कियों के प्रति जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं वो कैसे कम किए जाएं। ये ऐसे काफ़ी सारे सवाल जो सिर्फ लड़कियों के मन में नहीं, काफ़ी लोगों के मन में है, समाज के मन में है। आज उन्हीं टॉपिक पर हम लोग बातें करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमारे समाज को जानना ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा खुद ज्ञानी हूँ, मैं जो जानती हूँ वो आप लोग नहीं जानते, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन हर इंसान के मन में अपनी मन की बातें होती हैं जो उसको बोलना उसका हक है। यहाँ पर क्यों जब किसी लड़की के साथ या फिर किसी के भी साथ में गलत होता है, किसी भी अपराध को ले लीजिए आप, वहाँ पर लोग क्यों धर्म पर उतर आते हैं? सिर्फ एक ही कारण नहीं है यहाँ पर रेप की वजह होना है, किसी अपराध को अंजाम देना, यहाँ पर सिर्फ एक ही वजह नहीं हो सकती। यहाँ पर बहुत सारी बातें मिलकर एक अपराध बन जाता है, एक अपराध करने की वजह बन जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में कि भाई जो अपराध हो रहे हैं उनका कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म नहीं है। पहली बात तो कि हम लोग हमारे समाज में रहते हैं, समाज में रह रहे हैं, आसपास लोगों को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वहीं से सीखते हैं सारे कुछ, गलत सही करना, अच्छा करना, बुरा करना, सारी चीज़ें वहीं से सीख रहे हैं। लेकिन क्या हमारा जो ये अपराध हो रहे हैं हमारे समाज में, क्या वो सिर्फ निर्भया को या आसिफा को के दोषियों को सज़ा मिलने से कम हुए हैं? ये अपराध नहीं हुए, बल्कि ज़्यादा बड़े हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि उनको सज़ा मिल गई इसलिए ज़्यादा बड़े हैं, नहीं। उसकी जड़ पकड़ना ज़रूरी है कि जड़ क्या है। हम लोग सिर्फ अभी तक अपराध की टहनियों को, पत्तियों को काट रहे हैं, तने को काट रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने अपराध की जड़ को नहीं पकड़ा है। जिस दिन अपराध की जड़ पकड़ में आ गए उस दिन अपराध होना इस दुनिया से बंद हो जाएंगे। सिर्फ देश में ही नहीं, इस पूरी दुनिया में ऐसी शांति होगी कि कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती उसे सिर्फ करेंगे हम लोग। क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट को देख लीजिए, सऊदी अरेबिया, सऊदी, मैंने सुना है, मैंने कभी गई तो नहीं वहाँ पे, लेकिन मैंने सुना है कि सऊदी अरेबिया में एक ऐसा कानून है कि वहाँ पर बलात्कार के दोषियों को बीच चौराहे पर लटका कर उन्हें सज़ा दी जाती है, कुछ फांसी वगैरह दी जाती है। और अभी अमेरिका में एक कानून बना है जो कि दक्षिण कोरिया के अंदर भी है ऐसा कानून कि जो बलात्कारी होते हैं उनको नपुंसक बना दिया जाता है। ये अपराध को रोकने की एक कोशिश है। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, वो सही है, लेकिन वो एक अपराध को रोकने की कोशिश है। लेकिन क्या उससे कम होते हैं? अगर कम होते तो वहाँ पर ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि अपराध हर जगह है। वो अपराध किसी भी देश को नहीं देखता, किसी बच्ची को नहीं देखता, किसी मजहब को नहीं देखता। अपराध सिर्फ अपराध होता है, और उसको, चलो अपराध हुआ तो हुआ, उसको किसी भी धर्म से रिलेट करना कि हम कह देते हैं कि आसिफा एक मुस्लिम थी इसलिए उसे जल्दी मतलब उसको ज़्यादा हवा दी गई, और ट्विंकल का मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसका देखने को मिला। मैंने काफ़ी देखा कि आसिफा के बारे में, कि आसिफा के इतना हवा दी गई, और अब कहाँ हैं वो लोग जो आसिफा के बारे में बोल रहे थे और अब ट्विंकल के मामले में चुप हैं। पहली बात तो वो बेशरम लोग किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के बारे में, ये जो अपराध हो रहे हैं उनको धर्म से रिलेट करना बंद करें, ठीक है? जब तक आप इन धर्म से रिलेट करते रहेंगे उन चीज़ों को, उनको एक दूसरे से जोड़ते रहेंगे, धर्म और अपराध को, तब तक इस दुनिया में अपराध की जड़ पकड़ी नहीं जा सकती, वो ज़्यादा फैलेगी। आप कोशिश करें कि उससे सज़ा मिले, उसको, उस लड़की को या जिसके भी साथ गलत हुआ है, पीड़ित को, उसको इंसाफ मिले। लेकिन हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं धर्म की लड़ाई कि वो मुस्लिम थी, वो ये शर्मा है, ये हिंदू है, इसलिए इसको इंसाफ नहीं मिला, इसलिए इसकी खबर नहीं आई। अरे भाई, हुआ सो हुआ, धर्म कुछ भी है, लेकिन अब क्या करना है वो सोचिए आप। लेकिन लोग यहाँ पर सिर्फ
टहनियों को काट रहे हैं और पत्तियों को काट रहे हैं, लेकिन जड़ को नहीं, कोई पकड़ नहीं रहा है कि अपराध की जड़ क्या है। सबसे पहली बात कि आज जो अपराध हो रहे हैं ना, मेरी नज़र में इसकी सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि लोगों में अज्ञानता बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अज्ञानता इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं, ज्ञान की कमी है लोगों में। दूसरी कि लोगों में भगवान का डर कम हो गया है। पहले आपने देखा होगा कि पहले ऐसा कोई घटना सुनने को नहीं मिलती थी, बहुत कम, हजारों लाखों में से एक कोई ऐसी घटना होती थी जब ऐसा कुछ सुनते थे। लेकिन जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से, मतलब मैंने समझना शुरू किया है तब से, उसके बाद 2012 से आप समझ सकते हैं, 2012 से ही मैंने ये सब सुनना शुरू किया है। उससे पहले मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये ऐसे अपराध भी होते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोगों में भगवान का डर था। आज मैं भगवान की बातें कर रही हूँ यहाँ पर। लोग कहेंगे, कुछ लोग होंगे ऐसे जो ये कहेंगे कि भगवान से क्या संबंध है अपराध का, हम भगवान को क्यों बीच में लाएं, भगवान क्या आकर सजा देंगे। अगर ये बात ठीक है, ये बात मैं बोल रही हूँ कि भगवान असली है, सच्चा है। अगर हम भगवान के बिस्तर होकर चले, हम भगवान पर आश्रित होकर चले तो अपराध ना होगा। मतलब भगवान की कही गई बातों का अनुसरण करें तो ये अपराध कम होंगे, मेरा कहने का ये मतलब। लेकिन अगर मैं आज यहाँ पर लिख दूँ कि श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं थे क्योंकि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो होंगे जो धुआंधार गति से यहाँ गालियाँ देना शुरू कर देंगे, धुआंधार गति से, कि तुम कौन होती हो राम के बारे में बोलने वाली, श्री रामचंद्र जी तो हमारे भगवान हैं, ये हैं वो हैं। तो बात वहीं आ जाती है कि अगर आपके श्री रामचंद्र जी कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब भगवान है इस धरती पर, इसका मतलब वो परम शक्ति है इस धरती पर जो हर अपराध को रोक सकती है। और अगर आप ये नहीं मानते कि भगवान इसका मतलब भगवान अपराध का कोई रिश्ता नहीं है, भगवान नहीं कर सकते, भगवान तो कर्म देखते हैं बस, तो ये आप गलत हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को नहीं बचा सकते, वो कहाँ के भगवान थे, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी, कंट्रोवर्सी चालू हो जाएंगी, टैग शुरू हो जाएंगे, ट्रोल करना शुरू हो जाएंगे हर पोस्ट पर। ये ऐसा हो जाता है। कुछ लोग होंगे जो स्क्रीनशॉट लेकर मेरी पोस्ट कर आप खुद की पोस्ट डालेंगे, टैग करेंगे कि ये प्रियंका खटाना ने किया है, वो ये करेंगे हमारे श्री रामचंद्र कुछ भी कर सकते हैं। भाई कुछ भी कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब भगवान है इस धरती पर, तो उस अपराध को वो परम शक्ति ही कम कर सकती है। अब इसका शुरू हुआ था ट्विंकल आसिफा से कि भाई अपराध की जड़ क्या है, अपराध को पकड़ना ज़रूरी है। किसी भी अपराध का हम लोग पहली बात तो धर्म से रिलेट करना बंद करें। अब बात यहाँ शुरू हुई है जो बलात्कार अपराध हो रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली बात कि लोगों में भगवान का डर कम हो गया है, भगवान को मानना ही बंद कर दिया है। कुछ लोग बिल्कुल नास्तिक हो गए हैं, गलत है बिल्कुल। और सबसे ये सारे ही पॉइंट ज़रूरी हैं। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बताऊंगी, जो सारे ही पॉइंट ज़रूरी हैं। एक है अश्लील फिल्मों का। हमारे समाज में जो अब ये जो बॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं, अश्लील फिल्में, चाहे हॉलीवुड की हो, चाहे टॉलीवुड की हो, चाहे बॉलीवुड की हो, कहीं की भी हो, अश्लील फिल्में एक तरीके से अपराध को बढ़ावा देना है। वहाँ से अब ये कहेंगे कि ये थॉट कहाँ से आया आपके दिमाग में। आप सोचिए ज़रा कि अगर आजकल के बच्चे, पहले बच्चे बिगड़ते नहीं थे और आजकल के बच्चे सारी चीज़ें जानते हैं, आप समझ सकते हैं मैं किस तरीके से बातें कर रही हूँ। तो ये क्यों है ये सब? क्योंकि अश्लील फिल्मों की वजह से आजकल लोग अपने बच्चों के सामने भगवान की बातें ना करते हुए कहीं और की ही बातें करते हैं। वहाँ पर मतलब कुछ भी, अगर परिवार में एक माहौल हो, परिवार में ऐसा माहौल है, घर परिवार में ऐसी बातें की जा रही हैं पर भगवान से रिलेटेड, भगवान की कहानियाँ, भगवान से कि भाई भगवान ये भी कर सकते हैं, भगवान वो भी कर सकते हैं, तो बेशक अगर उस परम शक्ति के बारे में बात की जाए और उनको ये शिक्षा दी जाए कि बेटा ये गलत है, ये गलत सही है, ये गलत है, ये सही है, तो अपराध को रोका जा सकता है। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं
वो तो है ही, वो तो गर्त में गए, क्योंकि उनका तो भगवान से विश्वास उठ चुका है। मैं देखती हूँ, अगर मैं इस 20 साल की उम्र में अगर अपने किसी साथी को, अपनी किसी फ्रेंड को बोलूँ कि यार भाई भगवान की भक्ति किया कर, तो ये कहेंगे यार तू तो इसी उम्र में क्यों बाबा जी बन रही है, क्यों साधु संत बन रही है। तो भाई साधु संत बनने का मतलब, अब आपको शक्ल से मैं साधु संत नजर आ रही हूँ, तो साधु संत का मतलब कोई चोला नहीं पहनना है कि हमें पीला झोला पहन लिया और साधु संत बन गए, नहीं। हमें वो अपने अंदर वो अच्छी धारणाएं, अंदर विचार उत्पन्न करने हैं, ताकि हम किसी भी अपराध से बच सकें, किसी भी अपराध को करने से बच सकें, किसी भी सही गलत का जो अंतर है उसको जान सकें। लेकिन आज समाज में वो ही हट गया है, और इसी की वजह से आज समाज में इतने सारे अपराध हो रहे हैं। आज लोगों को यही नहीं पता कि असली जीने की राह क्या है। असली जीने की राह किसी को नहीं पता है कि भाई किस तरीके से इंसान को जीना है, ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन आज बस वही है, जो दिख रहा है वो हो रहा है। लोग, कोई अपराध हो जाता है, उसको अपराध को काटने, भाई इसको रोका कैसे जाए, उसके बजाय धर्म को रिलेट कर देते हैं। आज आप लोगों को एक घटना सुना दे। पहली बात तो कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों की मानसिकता छोटे कपड़े पहन के क्यों गई, इसलिए हो गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 3 साल की बच्ची के लिए साड़ी पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसका भी सपोर्ट नहीं करती कि छोटे कपड़े पहनना लड़कियों के लिए गलत है। ये मैं भी मानती हूँ कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि भगवान ने जहाँ हमें पूरे कपड़े पहनने के लिए दे रखे हैं तो वही पहनने चाहिए। और बाकी अपनी अपनी मर्जी है। मैं उन लोगों का भी सपोर्ट नहीं करती जो छोटे कपड़े पहनने को राज़ी हैं कि नहीं हम तो अपनी मर्जी से पहनेंगे, वो है। तो ये अपनी अपनी सोच है, मैं तो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती बिल्कुल भी। मैं अपने एक बात बताती हूँ कि मैं ट्यूशन जा रही थी एक बार, और मेरे जस्ट आगे एक लड़की जा रही थी। आंखों देखी घटना है ये, बिल्कुल सच्ची। उस लड़की ने सूट सलवार पहना हुआ था, गले में अपना जो दुपट्टा था वो डाला हुआ था, और मुंह अलग से बांध रखा था उसने, बिल्कुल पैक था, मुंह बिल्कुल पैक था। और उसने गले मतलब उसका जो दुपट्टा था उसको इस तरीके से, मतलब जैसे डालते हैं दोनों तरफ से ऐसे रोल करके ऐसे डाला हुआ था। तो मेरे जस्ट आगे वो जा रही थी, मैं जस्ट पीछे थी। तो 2 लड़के आए, 3 लड़के थे शायद, सॉरी, बाइक से आए, इधर से बाइक से आए, और उस लड़की के जो उसके गले में जो दुपट्टा था उसको पकड़ लिया उन लड़कों ने। उनमें से कोई लड़का था जिसने उस दुपट्टे को पकड़ लिया और उसको छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल बाइक चल रही थी, जिस स्पीड से वो आए थे उसी स्पीड से बाइक चल रही थी, और उस लड़की का दुपट्टा उन लोगों ने पकड़ लिया। उस लड़की ने दूसरी तरफ से उस दुपट्टे को पकड़ लिया। उस लड़की ने वो लड़की, मैं पीछे थी, मैं एकदम हक्की बक्की रह गई। मैं खुद छोटी थी उस टाइम पे, ज़्यादा एज नहीं थी मेरी। मैं खुद शौक थी, अरे ये क्या हुआ। तो मैं जब देख रही थी, और मतलब मैं कोशिश में थी कि हेल्प करूं, लेकिन वो लड़की बाइक उसी स्पीड में चल रही थी और लड़की उसके साथ ही घिसटती हुई चली गई, उस बाइक के साथ घिसटती हुई चली गई। उस लड़की के जो गले में दुपट्टा था वो उसने रोल करके डाला हुआ था। अगर वो उस लड़की ने वो जल्दी से वो दुपट्टा ऐसे खोल के और ऐसे छोड़ दिया, अगर वो लड़की अगर उस दुपट्टे को वहां से गले से नहीं हटाती ना, तो वो लड़की शायद आज जिंदा नहीं होती। अगर वो गले से उस दुपट्टे को नहीं हटाती तो शायद जिंदा नहीं रहती। कहते हैं कि दुपट्टा इस लड़की का गहना होता है, लेकिन उस दिन वो दुपट्टा उसकी जान का बन गया होता, उसके जान का जो कारण था वो बन गया होता उसकी। आज वो लड़के थे, वो दुपट्टा लेके भागे, कुछ दूरी पर उन लोगों ने वो दुपट्टा छोड़ दिया। आज लोग कहते हैं कि लड़की की क्या गलती। भाई लड़कों की क्या गलती अगर लड़की ही कुछ कर रही होगी। लड़की बेचारी बिल्कुल सीधी सादे ढंग से जा रही थी रोड साइड, उस लड़की की क्या गलती। उस लड़की ने कहा था कि तुम मेरा दुपट्टा के खींचना। वो लड़की, और उस लड़की की हालत बताऊं आप लोगों को, वो लड़की खड़ी होके जल्दी से अपने कपड़े साफ करके इधर उधर देखी कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। वो पता है क्यों देख रही थी, मैं लड़की हूँ खुद। उसने इसलिए देखा था कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं कि मेरा किसी ने दुपट्टा खींचा है, क्योंकि
लड़कियों से, चाहे लड़की गलत कर रही है चाहे लड़का उसके साथ गलत कर रहा है, बदनामी लड़की की होती है। समाज की थिंक बन चुकी है, ये समाज की थिंक बन चुकी है। इस थिंक को ही हमें घटाना है, इस थिंक को हमें काटना है, इसको मिटाना है। समाज में ये जो कुरीतियां हैं इनको मिटाना है। वो बेचारी लड़की इधर उधर देख रही है कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। अब बताइए आप कि इसमें लड़की की गलती थी या लड़कों की गलती थी? उन लड़कों की वजह से उसकी जान जा सकती थी। अगर वो दुपट्टा वहां से नहीं हटाती गले से तो उसकी जान जा चुकी थी। अब बताइए, वो लड़की पूरे कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उस क्या छोटे कपड़ों की वजह से उसकी ये हालत हुई थी? नहीं, ये समाज की थिंक है। अश्लील फिल्में भी इसका कारण है। समाज में भगवान का डर कम होना वो भी एक कारण है। समाज में लोगों का नास्तिक हो जाना वो भी एक कारण है। आप कहते हैं ना कि घोर कलयुग आएगा, लोग कहते हैं कि घोर कलयुग आएगा। सुना है मैंने आसपास समाज से, ऐसा घोर कलयुग आएगा, वैसा आएगा। मुझे लगता है वो घोर कलयुग अभी चल रहा है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों की जो हालत है फिलहाल में, मैं लड़की हूँ तो मैं बेसिकली लड़कियों की ज़्यादा बात करूँगी। इस समाज में जैसी लड़कियों की हालत है ना, उसको देखते हुए लग रहा है कि वो घोर कलयुग ना वो अभी चल रहा है। अगर इस टाइम अगर हमने कोई जीने की राह नहीं पकड़ी, किसी परम शक्ति को नहीं माना, अगर किसी भक्ति से हम रिलेट नहीं, अगर हमने भक्ति नहीं की, भगवान का डर अपने दिल में पैदा नहीं किया, तो हमारा जो समाज है, ये जो दुनिया है, जल्द ही विनाश की गति पर है। आप देख लेना भाइयों कि ये समाज को ख़त्म होने में, विनाश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इसी तरीके से चलता रहा।